हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैनेजमेंट एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 8.2 का बेसिक। 8.2 के बेसिक के अंदर है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। आज क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी अपन याद भी करेंगे और उसको बेसिक्स आसान भाषा के अंदर उसको क्या करेंगे, अपन सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। सुस्वागतम, आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैनेजमेंट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 8.2 का बेसिक। 8.2 के बेसिक के अंदर है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। आज क्या करेंगे, अपन कंप्लीट सारणी को अपन सीखेंगे बहुत ही आसान भाषा के अंदर। तो यहाँ आपके पास में है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। यहाँ है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। इसके अंदर यहाँ पर पहले तो इसको अपन कंप्लीट इसको अपन समझेंगे, फिर उसके बाद में इसका याद करने का जो तरीका है उसको भी अपन देखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में डिग्री है और यहाँ पर है त्रिकोणमितीय अनुपात। और यहाँ पर डिग्री है, ये तो आपके पास में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। और यहाँ आपके पास में जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपके पास में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट सारणी को आपको समझना है। साइन 0 डिग्री का मान होगा 0, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। इसी प्रकार से कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, कोस 90 डिग्री का मान 0, टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3, टेन 90 डिग्री का मान है इनफाइनेट। उसके बाद में कॉट 0 डिग्री का मान इनफाइनेट, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान है 1, कॉट 60 डिग्री का मान है 1/√3, कॉट 90 डिग्री का मान है 0। इसी प्रकार से सेक 0 डिग्री का मान है 1, सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान है √2, सेक 60 डिग्री का मान है 2, सेक 90 डिग्री का मान है इनफाइनेट। कोसेक 0 डिग्री का मान है इनफाइनेट, कोसेक 30 डिग्री का मान है 2, कोसेक 45 डिग्री का मान है √2, कोसेक 60 डिग्री का मान है 2/√3, कोसेक 90 डिग्री का मान है आपके पास में 1। ये है आपके पास में कंप्लीट सारणी। इस सारणी को आपको क्या करना है, कंप्लीट आपको याद करना है। यहाँ आपको लिखने के लिए नहीं पूछूंगा, यहाँ पर आपको क्या करूँगा, मैं बीच बीच में से यहाँ से मैं मान पूछूंगा। जैसे टेन 45 डिग्री का मान कितना होगा 1, कोट 60 डिग्री का मान कितना होगा √3। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सारणी को याद करना है, वो भी आसान भाषा के अंदर मैं इसको आपको याद करवाऊंगा। ये तो है आपके पास में कंप्लीट सारणी। तो चलो अब इसको क्या करेंगे, आसान भाषा के अंदर इसको अपन सीखेंगे। हाँ, यहाँ पर पहले अपने पास में आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 से लेके 4 तक गिनती आपको याद करनी। यहाँ पर 0, यहाँ पर ये मैंने लिखा 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से लेकर 4 तक आपको क्या करना है, गिनती याद करनी। 4 तक गिनती याद करने के बाद में क्या करना, इसमें
4 का भाग देना, यहाँ पर भी 4 का भाग देना, यहाँ पर भी 4 का भाग देना, और यहाँ पर भी 4 का भाग देना, और यहाँ पर भी 4 का भाग देना। अब क्या करना है, यहाँ पर सबके क्या लगा दो, रूट लगाना है। यहाँ पर मैंने सबके क्या लगाया, रूट लगा दिया। इसके भी लगाएंगे, और यहाँ पर भी लगाएंगे, और यहाँ पर भी लगाएंगे। अब क्या करेंगे, सभी संख्याओं को क्या करेंगे, अपन सरल करेंगे। 4 का 0 में भाग दिया, क्या प्राप्त हुआ, 0। तो रूट 0 का मान कितना हुआ, 0। अब यहाँ पर आपके पास में आया रूट के 1 बट्टे में रूट के 4। 2 को क्या कर दो, इसको सरल कर दो। ये तो एक बार यहाँ पर आपके पास में हो गया 2, तो कितना प्राप्त हो गया, रूट के 1 बट्टे में हो गया रूट के 2। इसी प्रकार से यहाँ पर रूट के 3 बट्टे में रूट के 4। इसी प्रकार से 4 का 4 में भाग दिया तो कितना हुआ, रूट का 1 हुआ। अब इसको सरल करें, यहाँ पर हो जाएगा 0, 1 बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट के 4 का मान कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से रूट के 1 का मान है 1 बट्टे में रूट के 2 का मान हो जाएगा रूट के 2 ही। उसके बाद में ये रूट के 3 का मान रूट के 3 बट्टे में रूट के 4 का मान कितना है, 2। इसी प्रकार से और रूट के 1 का मान क्या है, 1। किसका मान निकल के आया है, ये आपके पास में मान निकल के आया है साइन का। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही तो है। यहाँ पर ये मान आपके पास में निकल के आया है साइन थीटा के, जो भी आपके पास में 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये तो आपके पास में है साइन 0 डिग्री का मान, ये है आपके पास में साइन 30 डिग्री का मान, ये है आपके पास में साइन 45 डिग्री का मान, ये आपके पास में साइन 60 डिग्री का मान, और ये आपके पास में साइन 90 डिग्री का मान। अगर आपको कॉस का याद करना है तो क्या करोगे, यहाँ लिखना कॉस थीटा, कितना आसान, देखना इसका जो साइन है उसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। जो साइन 90 डिग्री का मान है वो कॉस 0 डिग्री का मान होगा, जो साइन 60 डिग्री का मान है वो कॉस 30 डिग्री का मान होगा, और जो साइन 45 का मान है और वही आपके पास में कॉस 45 का मान होगा। जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान होगा, जो साइन 0 डिग्री का मान है वो कॉस 90 का होगा। देखो एक बार, पहले 0, 1/2, 1 रूट के 2, रूट के 3/2 और 1। इसका उल्टा कर दो, देखो 1 रूट के 3/2, 1 रूट के 3, नहीं 1 रूट के 2, 1/2, और क्या आया, यहाँ पर 1 नहीं भाई, यहाँ पर होगा 0, क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी 0 होगा। अब देखो साइन का तो क्या करना है, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है, उसमें 4 का भाग देना, फिर क्या करना, सभी के ये वर्गमूल लगाना। सबका वर्गमूल निकालने के बाद में जो मान निकल के आता है वो किसका आता है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का। कोस का याद किस प्रकार से करोगे, साइन का उल्टा कर दो, ठीक है। इस प्रकार से जो आपके पास में किसका मान आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा किसका, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अगर आपको यहाँ पर टेन का याद करना तो किस प्रकार से ये लिखोगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है अपने पास में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, होता नहीं होता। अगर यहाँ पर मेरे को टेन 0 डिग्री का मान निकालना, थीटा की जगह 0 लिखेंगे तो यहाँ पर भी थीटा की जगह 0 लिखना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री बटे में कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0, बटे में कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 1। 1 का मैं 0 में भाग दूंगा तो 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से क्या करना, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 का मान भी याद करना। क्या करना, यहाँ पर आपको 10 का भी मान याद करना। तो किस प्रकार से, ध्यान देना, यहाँ पर मैं मान निकालूंगा 10 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, साइन 30 डिग्री बटे में कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान आपके पास में 1/2, यहाँ लिख दूंगा 1/2, बटे में कॉस 30 का मान कितना है, रूट के 3/2, तो रूट के 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 1/√3 हुआ।
इसी प्रकार से टेन 45 का मान निकालना है, तो टेन 45 के लिए किस प्रकार से निकालोगे, यहाँ हो जाएगा साइन 45 डिग्री बट्टे में कॉस 45 डिग्री। टेन 45 का मान कितना होगा, टेन 45 का मान आपके पास में है 1/√2, यहाँ लिखूंगा 1/√2 बट्टे में कॉस 45 का मान भी 1/√2 है। ठीक है, यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल, एक का एक में भाग दिया तो कितना आया 1। इसी प्रकार से क्या करना, टेन 60 डिग्री का निकालना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री बट्टे में कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3/2 बट्टे में कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, क्या कर दो 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक का √3 में भाग देंगे तो कितना √3। इसी प्रकार से टेन 90 डिग्री का मान, यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, साइन 90 डिग्री बट्टे में कॉस 90 डिग्री। यहाँ पर आपके पास में साइन 90 का मान, साइन 90 का मान आपके पास में होगा 1 बट्टे में कॉस 30, ये 90 का मान कितना होगा 0। 0 का 1 में भाग देते तो क्या आता है, इन्फाइनेट आता है। अब देखो टेन 0 डिग्री का मान 1, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 और टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, टेन 90 का मान इन्फाइनेट। ये आपके पास में मान निकल के आया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा पहले कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही तो है। अब क्या यहाँ पर अपन क्या करेंगे, टेन के मान निकालेंगे। टेन का मान अभी निकाला था टेन थीटा का, टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3, टेन 90 डिग्री का मान इन्फाइनेट। ये तो हुआ। अगर आपको कोट के याद करना है तो किस प्रकार से याद करोगे, इस टेन का क्या कर दो, उल्टा कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा इन्फाइनेट, यहाँ क्या हो जाएगा √3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा √3 और यहाँ क्या हो जाएगा 0। होगा नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा 0। मैंने क्या किया, मैंने ये टेन का उल्टा ही तो किया है। यहाँ पर टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, टेन 90 का मान इन्फाइनेट। अब देखो यहाँ पर इसका उल्टा किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने उल्टा किया तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, ये कॉट के सारे मान आ गए। कॉट 0 डिग्री का मान इन्फाइनेट, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट 90 का मान 0। अब किसका मान याद करना, सेक का। अब आप जानते हो कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। ऐसा मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि अपने को कॉस के सारे मान याद हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक पहले 0 डिग्री का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में 1/cos 0 डिग्री का मान। अब cos 0 का मान कितना होता है, 1/cos 0 का मान आपके पास में होता है 1। 1 का मैं इसमें भाग दूंगा तो कितना आया 1। इसी प्रकार से यहाँ पर अपन मान निकालेंगे सेक 30 डिग्री का, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/cos 30 डिग्री हो जाएगा। अब 1/cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, उल्टा करना क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/cos 45 डिग्री। यहाँ पर 1/cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, उल्टा करना है तो क्या प्राप्त हो जाएगा √2। इसी प्रकार से सेक 60 डिग्री का, यहाँ पर 1/ क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री, क्या यहाँ पर 1/cos 60 का मान है 1/2, उल्टा कर दो क्या प्राप्त हो जाएगा 2। इसी प्रकार से क्या करना है, यहाँ पर सेक 90 डिग्री का, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा 1/cos 90 डिग्री। यहाँ पर cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0। 0 का 1 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, इन्फाइनेट होगा। कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास में मान आया है 0 डिग्री, ये लिखूंगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना
यहाँ पर आपके पास में सेक 0 डिग्री का मान कितना आया 1, सेक 30 डिग्री का मान कितना आया 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और ये सेक 90 डिग्री का मान इन्फानेट आया। यही तो आया। अगर आपको सेक का याद हो जाता है तो किसका, कोसेक थीटा का। यहाँ कोसेक 0 डिग्री का मान सेक का उल्टा कर दो, पहले क्या आएगा इन्फानेट आएगा, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में √2, फिर उसके बाद में 2/√3, फिर उसके बाद में 1। मैंने क्या किया, जो सेक 0 डिग्री का मान होगा वो आपके पास में कोस नहीं, जो सेक 90 डिग्री का मान होगा वो कोस 0 डिग्री का मान होगा, जो सेक 30 डिग्री, जो आपके पास में सेक 60 डिग्री का होगा वो आपके पास में कोसेक 30 डिग्री का होगा, जो आपके पास में सेक 45 डिग्री का होगा वो आपके पास में कोसेक 45 डिग्री का होगा, जो आपके पास में सेक 30 डिग्री का होगा वो आपके पास में कोसेक 60 डिग्री का होगा, जो सेक यहाँ पर आपके पास में 0 डिग्री का होगा तो कोसेक 90 डिग्री का होगा। यही तो हुआ। यह आपके पास में क्या हो गई, कंप्लीट सारणी हुई। मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आप कंप्लीट सारणी को देखो। साइन का है, साइन का 0 1/2, 1/√2, √3/2 और क्या है 1 है। कोस का याद करोगे तो इसका उल्टा कर दो, साइन का याद हो जाता तो कोस का क्या कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, 1/√2, 1/2 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में टेन का अपन क्या करेंगे, साइन और कोस का याद हो गया तो टेन का क्या करेंगे, टेन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन का याद कर लेना। टेन का निकालने के बाद में कोट का निकालना है तो टेन का क्या कर दो, उल्टा कर दो। इन्फानेट पहले, फिर √3, फिर 1, 1/√3 और क्या हो जाएगा 0। अगर आपको यहाँ से सेक, ये सेक के मान निकालना है तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। यहाँ कोस का आपको याद है पहले से, उसके अंदर क्या कर दो, मान पुट करते चलो तो यहाँ पर आपके पास में किसका आ जाएगा, सेक थीटा का आ जाएगा। सेक थीटा का अगर आपको याद है तो आपके पास में ये कोसेक थीटा का निकालना है तो क्या कर दो, सेक का उल्टा कर दो, पहले इन्फानेट, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर क्या आ गया 1। ठीक है, यहाँ पर साइन कोस 45 का मान सेम होगा 1/√2 और 1/√2। टेन और कोट का 45 का मान 1 सेम होगा। सेक और कोसेक का 45 का मान √2 और √2 सेम होगा। और जो आपके पास में शेष हैं आपको क्या करना, मैंने आपको याद करने का जो तरीका बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सारणी कंप्लीट याद करनी है, बिना सारणी के आपके 8.2 सोल्व नहीं होगी। सारणी मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। कल अपन क्या करेंगे, 8.2 के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। कल अपन 8.2 के एग्जाम्पल को अपन सोल्व करेंगे।